हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड जॉब इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में जॉब ढूंढने के लिए आपको दो तीन चीज़ करनी है। सबसे पहले है आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा। तो रिज्यूम कैसे बनाना है इस आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे। दूसरा, आपको कहाँ से जॉब अप्लाई करनी है और किस तरीके की जॉब अप्लाई करनी है ना, तो उस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप वो पूरी डिटेल देखने को मिलेगी और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाली वीडियो, क्योंकि ये जो बिल्कुल करंट में किस तरीके से क्या क्या चीज़ नई अपडेट हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लॉज भी चेंज हुए हैं और जो जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी जो एप्लीकेशन है जो आजकल HR करंट में देख रहे हैं वो सब डिटेल आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियो पूरी देखने के बाद एक काम और कीजिएगा, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके की डिटेल वीडियोस जो आपको पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं और किस किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए सो दैट आपको हेल्प हो सके। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, जर्मनी से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियोस चाहिए वो सब मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जॉब अप्लाई करी जाएगी और कैसे यहाँ पे आया जाएगा। तो आपके जॉब में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में भी जो आपकी चीज़ आती है वो आती है रिज्यूम, और रिज्यूम के साथ साथ होता है आपका कवर लेटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका रिज्यूम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप रिज्यूम बनाएंगे वो आप जर्मन फॉर्मेट में बनाइएगा। तो जर्मन फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बनाने के लिए आपको एक साइट है, मैं बता रहा हूँ, यूरोपास। वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल डालिए, वो आपको पूरे फोटो आपको डलती है यहाँ के जर्मन रिज्यूम फॉर्मेट में। तो अपना फोटो अपलोड कर दीजिए, वो आपको डिटेल जो देगा वो आप डालिए और आपका पूरा जर्मन फॉर्मेट में एक रिज्यूम बन के आ जाएगा। सेकेंडरी देखो, बहुत ज़्यादा हाई वो करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये डालें वो डालें नहीं डालें। सबसे बेस्ट आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा आप अपने रिज्यूम के अंदर कीवर्ड्स मेंशन कीजिए। जो भी जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे देखो सिंगल रिज्यूम नहीं चलता, यहाँ पे आपको हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग रिज्यूम बनाने होते हैं, है ना। तो जब जैसे कवर लेटर भी अलग बनता है ऐसे ही रिज्यूम बनता है, उसमें आपको स्पेसिफिकली वो कीवर्ड मेंशन कीजिए जो उस जॉब में मांगे गए हैं। जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो है वो कीवर्ड्स अपने रिज्यूम में मेंशन कर दिए। उससे आपको हेल्प क्या होगी? उससे आपको हेल्प ये होगी कि आपको जो आपके जो सिस्टम होता है, जब HR जॉब्स के लिए कैंडिडेट सर्च करता है तो उनके सॉफ्टवेयर में वो जब अपना कीवर्ड मेंशन करेंगे तो आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा, और जब रिज्यूम सेलेक्ट होगा तो आपके पास कॉल भी आएगी, तो आपको उससे जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। नॉर्मली भी मिल ही जाती है बट उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूम जल्दी सिलेक्ट हो जाए। तो आप स्टैंडर्डाइज जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप जब भी जॉब प्रोफाइल पढ़े तो उसमें लिखा होता है कि आपका डाटा वेयर हाउसिंग की जॉब है, AWS की क्लाउड की जॉब है, तो उन्हें क्या, तो वो स्पेसिफिक उसमें मेंशन करो तो आपको बहुत जल्दी रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। अब हो गया कवर लेटर। तो वो कवर लेटर में आपका क्या होता है, यहाँ पे कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले ना कवर लेटर से ये लोग सर्च करते हैं ना। कवर लेटर इनके लिए एक क्या होता है ना कि यहाँ पे एक तो ये रूल जर्मन में एक है, जर्मन अपने रूल्स फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कवर लेटर जो है, कवर लेटर में आपको जो जो कवर लेटर आप बनाएंगे, तो कवर लेटर में भी आपकी डिटेल्स जो आती हैं उसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता है। नॉर्मल एक एप्लीकेशन की तरह होता है कि आप उनको रेफरेंस दोगे, अपने बारे में लिखोगे कि मेरा अभी स्टेटस क्या है, मैं इंडिया में रहता हूँ, या फिर आप जर्मनी में रहते हो तो जर्मनी में रहता हूँ, और मेरी प्रोफाइल ये है और मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या बेस्ट दे सकता हूँ अब उस प्रोफाइल में। जिस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप क्या अपना बेस्ट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना हर बार कवर लेटर बनता है। आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेने के लिए आपको सिंपल दो तीन चीज़ ही प्रोसेस में डालनी होती है। रिज्यूम होता है सबसे पहले, क्योंकि जब सबसे पहला तो आपको एक होता है ना अपीयरेंस कैसा होगा, वो रिज्यूम ही बताता है कि आप किस तरीके के कैंडिडेट हो। तो आपका रिज्यूम बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है। तो रिज्यूम को आप इन्हीं के फॉर्मेट में बनाओगे तो बहुत हेल्प करेगा। आपका अब बात कर लेते हैं हम कि आपकी वेबसाइट कौन कौन सी हैं। तो जो भी आपकी वेबसाइट है वो मैं आपको देखो स्क्रीन पे यहाँ पे सब लगा दूंगा, इधर उधर दोनों साइड लग जाएगी स्क्रीन पे। इन साइट पे जाके अपना सारे जॉब्स में अप्लाई कीजिए और हेजिटेट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको बहुत ईजी है यहाँ पे जॉब मिलना। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है और आज की डेट में इंग्लिश यहाँ पे इशू नहीं रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे इमिग्रेंट 4 लाख इमिग्रेंट्स जर्मनी को चाहिए कि
जब इमिग्रेंट्स आएंगे तभी ये अपनी स्कीम्स अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पेंशन होती हैं, पेंशन अपने सीनियर सिटीजन्स को दे पाएंगे। और सेकेंडरी एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो रिटायर होने वाले बहुत सारे, अभी जो टाइम आ रहा है आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा खाली होती जा रही है। और यूथ जो है ना वो इतना टेकी नहीं है, जर्मन से इतने ज़्यादा टेकी नहीं, मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, पर टेक्नोलॉजिकल थोड़े से बैक है। और इनके जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे, जितने भी ये अपने यहाँ पे जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत पुराने सॉफ्टवेयर हैं इनके, जो इनके यहाँ पे बने हुए हैं। तो इनको सब कुछ अपग्रेड करना है, तो पूरा अपग्रेड करने के लिए बंदे चाहिए इनको टैक्स की पेमेंट करने के लिए, पेंशन पे करने के लिए, सबके लिए इनको एक कैंडिडेट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक बंदा जब आएगा वो टैक्स पे करेगा और जो प्रीवियस रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन मिल पाएगी। तो उसके लिए इन्होंने एक नया रूल पास किया था लास्ट ईयर, 8 या 9 महीने हो चुके हैं, उसमें इन्होंने एक नया रूल पास किया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे पहले क्या होता था, रिजर्वेशंस होती थी। जब यहाँ पे जॉब निकलती थी, किसी भी एचआर को क्या करना होता था, आपको सबसे पहले क्या करना होता था, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिज्यूम लोकल लोगों के सर्च करने होते थे, उसमें से वे अपने कैंडिडेट को सर्च करते थे, है ना। उसमें जब फुलफिल नहीं होता था तब ये एक लेवल और अब जाते थे, वो करते थे कि जो यहाँ पे है बंदे और बाहर के आए हुए हैं उनको जो जर्मन लैंग्वेज आती हो उसमें होगा। फिर थर्ड लेवल पे आके ये ऐसा करते थे कि भाई डायरेक्ट कोई भी कहीं से ही बुला लो जो जर्मन आती हो नहीं आती हो। जब जाके आता था ऑल द टाइम ये सेकंड लेवल तक सारी सीट फुल हो जाती थी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। बट आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में इन्होंने, जब इनको इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है और एचआर या इनकी कंपनी बोलती है कि हमें जॉब के लिए बंदा चाहिए पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इनको बहुत बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, तो इनके सारे काम रुके हुए थे। उस काम के लिए इन्होंने क्या करा है कि अपना लॉ चेंज कर दिया है, और उस लॉ के वजह से अब हम इन कंपनीज क्या आती है डायरेक्टली बाहर से फर्स्ट टाइम में ही सर्च कर रही है, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई करो। मैं देखो यहाँ पे डजल्डॉर्फ में रहता हूँ, और डजल्डॉर्फ में आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, पहले यहाँ पे इंडियंस दिखते थे पर बहुत कम दिखाई देते थे, और आज की डेट में इतने सारे इंडियंस अवेलेबल है ना यहाँ पे, आप देखोगे ना तो डायरेक्ट जॉब लेके आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप अगर रोड पे निकलोगे ना तो आपको रोज 1 या 2 बंदा मिल जाएगा जो कहेगा मैं डायरेक्ट जॉब लेके आया हूँ। तो ये एक बेनिफिट है। तो आपके लिए देखो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा, सबसे ज्यादा ना आप लिंक्डइन और जिंग जो है उसको यूज कीजिए, है ना। लिंक्डइन जो है, देखो लिंक्डइन पे क्या होता है, एक सोशल मीडिया है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपने जो भी आप जिस प्रोफाइल में हो तो उस प्रोफाइल के लोगों को सर्च करो, वहाँ पे उनसे कनेक्ट बनाओ, उन्हें एक मैसेज भेजो कि क्यों आप कनेक्ट करना चाहते हो। धीरे धीरे इस एरिया के जॉब्स में अप्लाई करना चालू करो, उनके एचआर से कनेक्ट करना चालू करो, ज़्यादा एचआर्स को आप वहाँ पे वो डिटेल भेजिए अपनी। तो इससे आपको क्या होगा, आपको सारी की सारी एचआर्स के पास आपका डाटा पहुँचने लगेगा, और वो बाय डिफॉल्ट आपको कनेक्ट करने लगेंगे। तो आपकी ना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक आपका डाटाबेस तैयार हो जाता है, और ज़्यादा सजेशन आने लगते हैं, एचआर के पास भी आपके लिंक जाने लगते हैं, और आपको भी और जॉब मिलने लगती है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब ढूंढिए। और यहाँ पे जॉब आज के डेट में एक आईटी में ही नहीं, यहाँ पे मैकेनिकल में, डॉक्टरी में, और बहुत सारी चीज़ों में आपकी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। आप हर फील्ड में यहाँ पे आप देखो, मेडिकल लाइन में देखोगे, मैकेनिकल में देखोगे, आईटी में देखोगे, एवरी फील्ड में यहाँ पे बंदे की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बंदे यूथ है ही नहीं यहाँ पे। बहुत देखो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जापान हो गया, जापान तो थोड़ा वेस्टर्न अलग हो गया, पर जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे ना बर्थ रेट कम होता जा रहा है। तो जो भी है, जो रीजन अभी यहाँ पे न्यूज में भी आया था, आप देखोगे तो 4 लाख को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आओ यहाँ पे, जॉब यहाँ पे भी इजीली मिल रही है। और सेकेंडरी आप जर्मनी में बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर अभी हटता जा रहा है। मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है, और 2.5 साल में हमें यहाँ पे जर्मन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हमने पढ़ना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे आप रहते हो तो कल्चर में इन्वॉल्व होने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत रहती है किसी भी चीज़ की, मतलब लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये देखो पार्टी चल रही है पीछे। आपके लिए देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखो, अप्लाई करो। और देखो मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे जो भी उनका होता है, रिजेक्शन करना होता है, कुछ भी होता है, आप अगर 100 जॉब में अप्लाई करोगे तो 99 जॉब्स में आपको
जो उनका रिजेक्शन होगा ना तो वो मेल पे रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसको सिलेक्ट करना है उसी का ही यहाँ पे रिप्लाई आता है, ऐसा नहीं है। तो आप उस पर ना डिमोटिवेट मत होइए। इंडिया में देखो मैंने नोटिस किया था जब मैं जॉब करते थे, अप्लाई करते थे, तो वहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपका जॉब HR रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर यहाँ पे हर एक HR रिस्पॉन्ड करता है। मेन अभी मोटो यही है कि आप अपने जॉब में जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ही चांसेस आपके यहाँ पे जॉब लगने के बढ़ जाएंगे। और मैं आपको देखो सजेस्ट ये भी करूँगा कि अपनी जॉब में ना आप अपने जब भी अप्लाई करें, आप अपने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही जॉब सर्च करें, उसी में अप्लाई करें। और एक बार एक जिस जॉब पे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद बार बार उस पर अप्लाई मत करें, है ना। अलग अलग जॉब्स में जाएं। और देखो लोकेशन वाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक लोकेशन से यहाँ पे बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम की आपको जो हैंडल है यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन पे। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जो रील्स है ना वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब प्रोवाइड करती हैं, और कौन कौन सी जो यहाँ पे सिटीज़ हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको क्या क्या जानना चाहिए, है ना, ये सब आपको हेल्प करेगा। और देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स में आप आ रहे हो बट थोड़ी बहुत जर्मन तो देखो आनी ही चाहिए। A1 A2 लेवल तो आप मिनिमम यहाँ पे करके आओ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। आपको देखो जब यहाँ पे जॉब करोगे और उन्हीं के लोग साथ रहोगे तो थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज अगर आती होगी ना तो आपको वहाँ पे कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प होगा। और वो कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली और यहाँ पर सोशली नेटवर्क बनाने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आप ढूंढ सकते हो। वो करने के लिए आप मिल भी जाएगी आपको, इनिशियली यहाँ पे आ जाओगे, पर उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे लोगों से कनेक्शन बनाने की। जब आपके कनेक्शंस अच्छे होते हैं ना तभी आप प्रोफेशनली बिल्ड और ग्रो कर पाते हो। जब प्रोफेशनली ग्रो करोगे तो उसके लिए आपको लैंग्वेज कहीं ना कहीं मिस कर जाएगी आपको ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ अपनी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी और पढ़ो। पर हाँ अभी इनिशियली जॉब ढूंढने के लिए वो रुकावट नहीं है। आप दबा के जॉब सर्च करो, दबा के अप्लाई करो, आपको ईजिली जॉब मिलेगी। वीज़ा में यहाँ पे जर्मनी में यूरोप में आने के लिए कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ईजिली जॉब वीज़ाज मिल जाते हैं यहाँ पे, है ना। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जर्मनी आने में जो बेनिफिट है वो भी बहुत है। यहाँ पे ईजिली जन्म मिलता है और यहाँ से इंडिया पहुँचना भी ईजी है। आपका UK US कनाडा वहाँ पे वीज़ा लगते ही नहीं है, कंपनी ऑफ़र भी नहीं करती हैं और मिलते भी नहीं हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी एनवायरनमेंट है, वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जर्मनी के लिए आ सकते हैं। जो लैंग्वेज बैरियर है वो थोड़ा रह गया है, कब तो ख़त्म तो नहीं हुआ है। देखो आप एक और मैं आपको बात बोलूँगा, आप जब यहाँ पे आते हो ना तो आप सिटी में आते हो, सिटी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हर सिटीज़ में इंग्लिश एक थोड़ी बहुत काम करने के लिए चल जाती है और आपको बेसिक आपका काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप IT की जॉब करने जाओगे वहाँ पर आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा, क्योंकि आप विलेज में तो जाओगे नहीं, है ना। तो आपको इतने बड़े इश्यूज क्रिएट नहीं होते। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पे अप्लाई करें। इजी है यहाँ पे आना, और जॉब के कंसर्न में तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर्स हैं उनको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो उनके लिए तो लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि देखो यार हर कंट्री में एक चीज़ होती है कि जब फ्रेशर को अगर जॉब देनी होगी ना तो जो यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट निकले ना उनको जॉब देंगे, तो उसमें एक आपका लकी चांस हो जाता है कि आपको मिल जाए, है ना। इतना ईजी नहीं है। और अगर आपको वो भी करना है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो कि जॉब सीकर वीज़ा लेके आओ, उसमें आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जॉब सीकर वीज़ा आपने अप्लाई किया, आप यहाँ पे आ गए, कंपनी को बंदा पता चलेगा यहाँ पे अवेलेबल है तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। 1 साल का आपको वीज़ा मिलता है, ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें हाँ पैसा बहुत लगेगा आपको स्टार्टिंग में ना, जॉब सीकर वीज़ा में आप यहाँ पर रहोगे तो आपको एक्सपेंस आपको थोड़े ज़्यादा पड़ जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप एक यहाँ पे आके कोर्स कर लो यहाँ पे, और कोर्स करने के बाद या आप एजुकेशन के लिए आ जाओ, आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, अगर उनको जॉब डायरेक्ट नहीं मिल रही है और वो फ्रेशर है, उन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ जाते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ कर लेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, एंड नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल है इंग्लिश में, आप अप्लाई करो और आप अपना यहाँ पे आ सकते हो। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के ब्लॉग मैं आप बनाता रहूँगा, और कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, उस कमेंट में जाके आप बता सकते हो कि किस तरीके की वीडियोस आपको पसंद है और आपको क्या देखना है, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ की चाहिए, उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे सारी वीडियोस यहाँ पे बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो जिससे मैं मोटिवेशन मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टिल देन बाय।